नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं रामलीला ग्राउंड में लोकप्रिय नेता राजपाल त्यागी लाखों दिलों पर राज करने वाले हमारे बीच नहीं रहे। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा में हजारों की लोग संख्या में मौजूद हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनके जाने के बाद कैसा लोग महसूस कर रहे हैं। देखिए वीडियो। जी कुछ यादें हैं जो जिसमें देखिएगा, माननीय स्वर्गीय श्री राजपाल त्यागी जी पूर्व कैबिनेट मंत्री इस गाजियाबाद जिले के जमीन के नेता थे, जो अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने बल पे, अपने परिश्रम करके और जनता में अपनी पकड़ बना करके आगे बढ़े थे। आज गाजियाबाद ने एक जमीनी नेता खोया है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति। अच्छा, किसी ऐसे नेता को भी उनका मार्गदर्शन दे सकते हो क्या कि उन्हीं के मार्गदर्शन पे चले जो यहाँ के नेता हैं जो बने हुए हैं? देखिएगा, राजनीतिक लोग एक दूसरे से सीखते हैं। आदरणीय राजपाल त्यागी जी से सब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता, वो उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो उनके साथ 2007 से 12 तक विधायक रहा। मुझे उनका क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में? जननायक थे, संघर्षशील व्यक्ति थे। गाजियाबाद ने एक जननायक खो दिया है, संघर्षशील व्यक्ति खो दिया है। ईश्वर अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और हम सबको ये दुख सहने की शक्ति दे। राज करने वाले राजपाल त्यागी जी की आज अंत्येष्टि है, पूर्व कैबिनेट मंत्री की। आप यहाँ आए हुए क्या कहना चाहते हैं? आज अभी पिछले जो 12-13 दिन पहले जो क्षति हुई है, वो ऐसी क्षति हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे किरदार का स्वर्गवास हुआ है जो सब लोगों के दिल में बसे हुए थे। सच में ही लोगों ने आत्मा से, अपने दिल से, वैसे तो फॉर्मेलिटी में तो बहुत लोग इधर उधर करते हैं, पर लोगों ने अपनी आत्मा से रोए आंसुओं से। मंत्री जी का इतना आशीर्वाद रहा है। पश्चिम क्षेत्र में राजनीति में सबसे बड़ा नाम, अगर कोई नाम लिया जाएगा, हमेशा के लिए अमर नाम है ये राजपाल त्यागी जी का। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी जी की आज 13वीं का कार्यक्रम था, उसमें आप आए, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल राजपाल त्यागी जी एक ऐसे नेता हुए, मेरी भी उम्र जो है लगभग 50 के करीब आ गई, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे पहले नेता देखे जिन्हें किसी ना पार्टी की जरूरत थी और ना किसी दल की जरूरत थी। हर पार्टी को इनकी जरूरत थी और हर दल को इनकी जरूरत थी। चूंकि मैं एक ऐसी धरती से आता हूं कि जहां पर माननीय हमारे स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की ननसाल थी, यानी मामा का घर था, और इनके जो मामा थे हमारे तोसानंद जी, वो प्रिंसिपल थे, और उनका ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी एक शब्द भी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोले, और उस सच की कीमत चुकाते चुकाते 100 बीघे जमीन उनके हाथ से निकल गई। लेकिन उन्होंने, अगर वो एक झूठ बोल देते तो 100 बीघे जमीन उनके पास होती, लेकिन उन्होंने कभी जो है झूठ नहीं बोला। और ऐसे महान तपस्वी के ये भांजे थे, और ये वास्तव में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज गाजियाबाद की धरती से इतने बड़े नेताजी का आज हमारा श्रद्धांजलि सभा है, तो बड़ा उदास माहौल भी है। ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो बड़ी खुशी का माहौल है। बहुत ही एकदम गमजदा हैं गाजियाबाद के लोग,
और खासकर वो लोग जो कमजोर वर्ग से आते थे वो बड़ा स्नेह और प्यार करते थे इनसे। मतलब बढ़िया इन्होंने काम करे, लोगों को जो भारे ये काम से भारे, आज तक इतना काम किसी नेता ने करा नहीं जितना इन्होंने करा। मंत्री यार हद होगी बिल्कुल, ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ करता, बहुत कम पैदा होते हैं ऐसे लोग। बस यही कहना चाहूँगा। तो निराश नहीं लोग राजपाल त्यागी जी के अंत्येष्टि पे आए हुए हैं, लाखों दिलों पर राज करने वाले राजपाल त्यागी जी के इसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजपाल त्यागी जी वो शख्स थे जिन्होंने मुरादनगर विधानसभा से पार्टियों से भी चुनाव लड़ा, कई बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ा। वो दिलों में राज करते थे लोगों के, और उन्होंने कभी बाहर ऊपर नेताओं के चक्कर ना काट के अपनी जनता के बीच में रहे, लोगों के सुख दुख को समझा, लोगों के सुख दुख में जाने का काम करा, और उनको विनम्र श्रद्धांजलि। आज पूरा देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। लाखों दिलों पर राज करने वाले राजपाल त्यागी जी के अंत्येष्टि पे आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरी 75 साल की उम्र है। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गुरुद्वारा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा इनसे बहुत प्यार रहा, और मैंने 75 साल की उम्र में ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो इतना मिलनसार हो, इतनी निम्रता हो, और पब्लिक ने जिन्हें इतना प्यार दिया हो। आपने कहीं भी बुलाया तो वो उसी टाइम पहुंचने वाले थे। बहुत ही निम्रता उनमें, और जो उन्होंने कह दिया, नेता वाली बात नहीं, जो उन्होंने कह दिया वो काम हुआ। इसलिए हम बहुत खुश हैं उससे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में नवाज़े। थैंक यू जी। कैबिनेट मंत्री जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? माननीय राज्यपाल त्यागी जी कैबिनेट मंत्री जी के बारे में यही कहूँगा, एक विकास पुरुष थे, और विकास की नैया को उन्होंने मुरादनगर विधानसभा में आगे लेके गए, और लोगों को रोजगार, फैक्ट्री, कंपनियां सभी उन्होंने विस्तार किया। और आने वाले समय में वो बहुत कुछ करते, लेकिन प्रभु ने हमारे बीच से उन्हें जो चले गए। आगे आने वाले उनके विधायक बेटे हैं अजीत पाल त्यागी जी, आने वाले समय में रुके हुए कार्य को वो विकास करेंगे। अरेस्टी में आए हैं, और लाखों दिलों पर राज करने वाले, उनके विषय पर क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से राजपाल त्यागी न केवल गाजियाबाद जनपद की बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी राजनीतिक हैसियत और एक राजनीतिक समाज सेवी शख्सियत रही हैं जिन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। मेरा सौभाग्य रहा है कि 1989 से लेकर और बाद के दौर तक कांग्रेस पार्टी में मैंने छात्र राजनीति शुरू की, और उनका सानिध्य, आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्यार मुझे मिला। एक कर्मठता उनके अंदर जो थी, आम आदमी के, गरीब, किसान, मजदूर, यानी जिसका शोषण हो उसके लिए काम करने की कर्मठता, ललक जो उनके अंदर थी, वो राजनीति को एक नई तरीके से परिभाषित करती थी। यही राजपाल जी का एक बहुत बड़ा काम था, और बहुत उच्च कोटि का आयाम स्थापित किए उन्होंने। आज के दिन मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और बस आज के दिन हम सब लोगों को इस तरह के राजनीतिक और समाज सेवक के चले जाने पर एक कम से कम ये सीख लेनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में हम किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी विचारधारा में काम करते हो, लेकिन लोगों के प्रति अपना जिम्मेदारी, जवाबदेही और नजरिया हमें हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। जो राजपाल जी की पूंजी थी, मैं उन्हें एक बार फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लाखों दिलों पर राज करने वाले, आज उनकी आप 13वीं के कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके? आज एक युग पुरुष, विकास पुरुष, एक कर्मठ, जिसने कभी नेतागिरी ना करके, कभी विधायक ना करके एक समाज की सेवा की, समाज को अपना जीवन अर्पित किया। तभी तो आज आप खुद भी देख पा रहे हैं कि एक समाज कितना है उनके दुख में, एक परिवार को सांत्वना देने के लिए कितना परिवार उमड़ के आया है, कितने लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ये दुख की घड़ी झेलने की हिम्मत दे। और ठीक है, वो आज हमारे बीच में न रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद समाज के प्रति रहेगा। वो हमेशा सबके दिलों में राज करेंगे, और ऐसी राज करते आए थे, ऐसी राज करते आएंगे। भगवान उन पर कृपा बना रहे कि परिवार को हिम्मत दे दुख की घड़ी झेलने की।